नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे इसका थ्योरी, लेकिन एक बार फिर से प्रश्न को बनाने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो और उसका पावर n के रूप में कुछ भी दिया हुआ रहे, कोई भी नंबर, तो याद रखिएगा इसका इकाई अंक में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि नो चेंज होगा। आगे ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो और आपसे उसका इकाई अंक पूछा जाए, तो उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो और आपसे पूछे कि बताइए उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसका इकाई अंक जो है ना, वो डिपेंड करेगा कि उसका पावर क्या है। यदि अगर उसका पावर याद रखिएगा कि सम संख्या है यानी इवन नंबर है, या उसका पावर ऑड नंबर है यानी सम है या विषम है। तो अगर सम रहेगा तो याद रखिएगा इकाई अंक हमेशा 6, और विषम रहेगा तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 4। इसी तरह से एक और संख्या आता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है और आपसे पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये भी डिपेंड करेगा इसके पावर पर। अगर पावर इवन है यानी कि सम है, कि ऑड है यानी विषम है। तो अगर आप याद रखिए कि पावर सम संख्या रहा तो इकाई अंक यहाँ 1 हो जाएगा, और पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे देखिए कि एक और कॉन्सेप्ट कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो और आपसे पूछे कि बताइए इसका पावर के रूप में कोई संख्या दिया हो रहा है और इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसके पावर को भाग दीजिएगा 4 से, और 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या इन चारों का, यानी कि इनमें से कोई भी अंक आएगा तो उसका पावर के रूप में लिख दीजिएगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शेषफल 0 आ जाए, और 0 आ जाए तो आप याद रखिए कि पावर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तो 4 लिख देंगे और उसके बाद फिर इकाई अंक निकाल लेंगे। और एक और सवाल कि अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए जो गुना के रूप में हो, एग्जाम्पल ऐसे दे दे 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 और गुने 16, ऐसे अब कहे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या हो। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा टारगेट 5 को करिएगा। 5 के साथ अगर सम संख्या गुना रहेगा तो याद रखिएगा इकाई अंक हमेशा 0, और 5 के साथ अगर विषम संख्या गुना रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 5। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखेंगे तो आपको सवाल बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पहला सवाल की ओर। सवाल क्या कहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल कह रहा है कि 4 के पावर 102, और आप क्या पढ़े थे कि 4 के पावर सम संख्या रहता है, तो इकाई अंक कितना होता है, 6। आंसर हो गया डायरेक्ट, कोई भाग देने की जरूरत नहीं। इसी तरह से ये देखिए सवाल, ये है 6 के पावर कितना, 971, सॉरी 6 नहीं, 9 के पावर 971, या 69 के पावर 971। तो 69 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ 9 से। तो 9 का पावर 971 है, और आप पढ़े थे कि 9 का पावर अगर विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है, 9 ही हो जाता है। अब आइए इसको बनाना पड़ेगा। ये दिया हुआ है 2 के पावर 147, तो यहाँ बनाइए 2 के पावर 147, और 2 के पावर 147 है तो कैसे इसको सोल्व करिएगा। तो कहेंगे सर 2 के पावर 147 है, अगर इसको सोल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे कि अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। तो 4 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 11 चौका 44, रिमाइंडर बच जाएगा 3, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 3। और 2 के पावर 3 के मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ देखिए 2 के पावर 102 दिया हुआ है, यानी कि 62 के पावर 102, और 62 के पावर 102 है तो 6 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आइए 102 को जरा सोल्व करते हैं। सोल्व करिएगा, देखिए अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है, तो इसको अगर 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, और 2 के पावर 2 के मतलब कितना होता है, 4। तो 4 किधर गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से देखिए यहाँ अगला है 2802 का पावर 132, तो 200 जो 2802 है यानी कि लास्ट का जो 280 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम सीधे से ये ध्यान रखें कि 2 के पावर 132 है, 132 है, तो इसको हमको डिवाइड कितना से करना है, 4 से। तो इसको 4 से भाग दीजिए आप, तो इसको अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32 पूरा पूरा कट जाएगा। और अभी आपको बताए थे कि अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका पावर कितना हो जाता है, 4। और 2 के पावर 4 के मतलब कितना होता है, 16, और 16 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये सवाल जस्ट ये भी जो हम लोग ऊपर सोल्व किए हैं उसी तरह का है, तो ये आप खुद से सोल्व करिएगा। आगे आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर कह रहा है इतना
45,897 का पावर 95,201, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि आपको 7 के पावर क्या है, क्या कि इकाई अंक का मतलब है, और 7 के पावर दिया हुआ है 95,201। तो हम इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से। और आप पढ़े थे कि 4 से सिर्फ अंतिम 2 अंक को, तो 4 से अंतिम 2 अंक को डिवाइड कीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि आप देखिए अगर इससे कोई छोटा है ऊपर संख्या तो वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। और 7 के पावर 1 के मतलब कितना हो जाता है, 7। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए आपका दिया हुआ है 97 का पावर 1258, तो आप सीधे कहिए कि 7 के पावर 1258 और 1258 हो गया। तो अब आप देखिएगा कि हमको जो डिवाइड करना है वो क्या करना है, तो अंतिम 2 अंक को कितना से, 4 से। तो 4 से डिवाइड करिए तो 14 चौका 56, 2 बच जाएगा। और 7 के पावर 2 का मतलब होता है कितना, 49, और 49 हो गया। तो बताइए अंतिम अंक कितना आ जाएगा, 9। अब आइए इधर देखिए, आपको आगे जो सवाल दिया हुआ है वो कितना है, तो कहेंगे सर 41, 72, 38 के पावर 1523। यानी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि 8 के पावर 1500 कितना है, 23 है। और 8 के पावर 1523 है, तो जरा सोचिए कि अंतिम 2 अंक को आप 4 से डिवाइड करिएगा तो 5 का 20, यानी कि कितना बच गया, 3। यानी 8 के पावर 3। और 8 के पावर 3 अगर आपको याद है तो ठीक है, 512 होता है। और नहीं याद है तो आप ऐसा करिए, गुना कर लीजिए 3 बार। और 3 बार गुना करिएगा तो देखिए क्या होगा इसमें, 8 8 64 के 4 और 4 8 32, यानी कि 2। यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका 2 हो जाएगा। आगे देखिए इस तरह का सवाल है, आप कह रहा है कि 3 के पावर एक कितना, 1025। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 के पावर 1025 और गुने ये है हमारा 5। और 5 के पावर आप पढ़े हैं कि कुछ भी रहे इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होता, तो 5 ही हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिएगा 4 से, तो 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। और 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और गुने कितना, 5। और 3 गुने 5 का मतलब कितना हुआ, 15। और 15 है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए 13 नंबर सवाल जो है, तो कह रहा है 4 है, और आप पढ़े थे कि 4 का पावर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक 6, और विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है, तो 4 ही। यहाँ तो 4 हो जाएगा। और इसमें देखिए 9 है, और 9 का पावर कितना, सम संख्या रहेगा तो ये 1, और विषम रहेगा तो कितना, 9। तो इस सम है तो 1 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 4। यानी इस प्रश्न का उत्तर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, तो ये प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ है 6 के पावर कुछ भी रहे, आप पढ़े थे कि इकाई अंक चेंज नहीं होता है तो 6 ही हो जाएगा। ये 7 के पावर 269 है, इसको आप 4 से भाग दीजिएगा तो आप पता है 17 चौका 68, यानी बच जाएगा 1। और 7 के पावर 1 के मतलब कितना हो जाएगा, 7। ये देख लीजिए। इसके बाद आप आगे देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। फिर ये देखिए 3 के पावर 26 है, तो 3 के पावर कितना है, 526। तो इसको आप 4 से भाग दीजिएगा तो 6 चौका 24, 2 बच जाएगा। 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, तो 9 से 63, 63 के 3 और 3 6 का 18, यानी कितना हो जाएगा, 8। यानी आंसर कितना हो जाएगा, ए। इसी तरह से आगे बढ़िए, यहाँ देखिए। अब इस प्रश्न को देखिएगा तो 4 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक, तो आप पढ़े थे कि सम और विषम देखेंगे, तो 4 के पावर अगर सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो 4। तो 4 के पावर देखिए यहाँ कितना है, 20 53, तो विषम है, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। इसी तरह से 9 वाला में देखिए कि 9 के पावर सम संख्या रहता था तो इकाई अंक 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। और यहाँ हमको इकाई अंक ही चाहिए तो यहाँ लास्ट अंक ले लेते सिर्फ 9। और इसके बाद यहाँ देखिए इकाई अंक चाहिए तो लास्ट में है कितना, 3। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 और 1 13 और 4 कितना होता है, 17। और 17 के मतलब कितना हो जाएगा, अंतिम अंक 7। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। चलिए आगे देखिए, ये सवाल है, इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा पूरा, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो आप ऐसे करिए कि लिख लीजिए यहाँ। तो इसको लिख लीजिएगा, तो ये 2 के पावर 451 हम लिख लेते हैं, 2 के पावर 451। आगे गुना कितना है, ये 2 के पावर 405, 2 के पावर 405 गुना कर लीजिए। फिर कितना है, 3 के पावर 312, 3 के पावर 312। अब कहिए सर आप तो 3 के पावर पढ़ रहे हैं, यहाँ तो आपका 3223 है। तो आप देखिए लास्ट उससे हमको कोई मतलब है नहीं, हमको सिर्फ अंतिम अंक चाहिए, तो अंतिम अंक ही हम लिखेंगे। यहाँ 9 के पावर आप पढ़े हैं कि 9 के पावर क्या होता है, डिपेंड करता है सम विषम पर। सम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से नीचे देखिए, 9 के पावर विषम है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। और एक और गुना है, नीचे देख लेते हैं, ये दिया हुआ है कितना, 7 के पावर 1362। यहाँ लिख लेते हैं 7 के पावर 1362। अब हमको इसको निकालना है इकाई अंक, तो निकालिए। देखिए इसको आप 4 से भागा दीजिएगा, इसको तो आपका होता है कितना, 12 चौका 48, यानी कि 3 बार 3 बच जाएगा शेष में। तो 2 के पावर 3 के मतलब कितना होगा, 8। यहाँ गुना कर लीजिए,
इसको 4 से भाग दीजिएगा तो ये कितना बार 1, 1 से इस पर बच जाएगा। 2 की पावर 1 के मतलब कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 9 है, इसको आप 4 से भागा दीजिएगा तो 15 चौका 60 यानी 2 बचेगा और 7 के पावर 2 के मतलब 49 यानी कितना हो जाएगा 9। अब गुना करिए 9 9 में 81 के 1, 1 गुने 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा और 1 गुने 2 करिएगा 2 और 2 8 16, 16 के मतलब कितना 6, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई सवाल दिक्कत था ही नहीं। अब आगे आइए देखिए अगला प्रश्न यहाँ। तो देखिए अभी आपको हम बताए थे कि अगर संख्या गुना के रूप में हो ना तो आप डिपेंड के हमेशा ध्यान रखिएगा 5 को फोकस करिएगा। तो यहाँ 5 है कि नहीं तो कहें सर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सम संख्या है ना उसका पावर आप कुछ भी कर दीजिए वो हमेशा सम ही संख्या रहेगा। अगर विषम संख्या है तो उसका पावर कुछ भी कर दीजिए विषम ही संख्या रहेगा। और आप पढ़ते कि 5 के साथ अगर कोई सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक हमेशा कितना हो जाता है 0। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट 0 मार दीजिए, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 5 है तो कहेंगे सर बिल्कुल है 5, गुना के रूप में है 5 है। और यहाँ पर सम संख्या ढूंढिए, कहीं पर दिख रहा है तो कहेंगे सर सम संख्या तो नहीं है लेकिन विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो आप पढ़े हैं कि 5 के साथ विषम संख्या होता है गुना, तो आंसर कितना हो जाता है 5। तो ये देखिए डायरेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से इसमें आइए देखिए 11 के पावर 1, 12 के पावर 2, 13 के पावर 3, 14 के पावर 4, 15 के पावर, देखिए यहाँ 5 मिल गया और ये सम संख्या मिल गया। 5 के साथ सम संख्या कोई गुना होता था, इकाई अंक कितना हो जाता था 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल नंबर 27 देखिए, ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो इसको जोड़ने के लिए कहा है तो इसमें 2 फॉर्मूले 3 फार्मूला आप याद रखिएगा कि अगर आपको सिंपल जोड़ रहे हैं यानी 1 2 3 4 काउंटिंग रहे और उसको जोड़ने के लिए कहें तो आप याद रखिएगा फार्मूला वहाँ पर काम करता है n इंटू n प्लस 1 और बटा में कितना 2। लेकिन अगर ये वाला है ये स्क्वायर के रूप में रहेगा तो वहाँ पर जो आपको फार्मूला काम करेगा वो ये याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा में कितना 6। ये फॉर्मूला आपको काम करेगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो जहाँ तक दिया हुआ है 102, तो आप लिख दीजिए 102 गुने 102 और 1 करिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 3 और गुने 102 गुने 2 करिए तो 204 और 204 गुने प्लस 1 करिएगा तो 200 कितना हो जाएगा 5 और इस नीचे बटा में दिया हुआ है कितना 6। अब काटिए इसको 6 से काटिएगा तो 102 है 17 बार में कट जाएगा। अब चाहिए आपको इकाई अंक, तो 7 या 21 के 1 और 1 गुने 5 करिएगा तो 5 यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये 4 नंबर, देखिए ये आपको आसान सवाल है। देखिए 9 है और आप पढ़े थे कि 9 के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है 9 और ये 4 है, 4 के पावर विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है 4। तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 यानी 36 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ सम रहता तो 1 हो जाता और यहाँ 6 हो जाता तो 6 गुने 1 करते तब भी 6 ही आता। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक देखिए ये 3 है और इसका पावर दिया हुआ है 9 का पावर दिया हुआ है। तो देखिए इसको तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि 9 के पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। अब इसको निकालना है तो 263 है 4 से भागा दीजिए तो 15 चौका 60 यानी कि 3 बच जाएगा और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27 और 7 नमा 63 यानी आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए इसमें तो इसको आप सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ ये 6 है, आप पढ़ें कि 6 के पावर कुछ भी रहता है इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये तो 6 हो जाएगा। गुना है तो गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 के पावर 512 तो इसको 4 से भागा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 12 यानी कि 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 के मतलब होता है 81, 81 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। आगे गुना कर दीजिए। ये 9 के पावर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया। माइनस है तो माइनस कर लीजिए। अब आप पढ़ें कि 4 के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो इकाई अंक 4, तो यहाँ लिख लीजिए। 5 में आप पढ़ें कि कोई भी संख्या हो उसका पावर कोई फर्क नहीं पड़ता 5 ही रह जाएगा और 1 में पढ़े हैं कि 1 ही रह जाएगा। तो आप गुना करिए तो 6 एकम 6 एकम 6 और माइनस 4 5 20, 20 के मतलब 0। तो आप देखिए इधर 6 है और 0 है तो 6 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल वाला प्रश्न आ गया। तो फैक्टोरियल वाला में एक दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पहला चीज़ कि पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, तो कहें सर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 के मतलब कितना होगा, ऐसे देखिए फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 के मतलब होता है 1 और फैक्टोरियल 2 अगर कहेगा आपसे तो इसका मतलब होता है 2 गुने 1। फैक्टोरियल अगर 3 आपसे कहेगा तो इसका मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1। अगर फैक्टोरियल आपसे 4 कहा जाएगा तो इसका मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर फैक्टोरियल 5 कहा जाएगा तो इसका मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने
2 गुने 1। अगर फैक्टोरियल 6 कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इसको सोल्व करिए तो देखिए फैक्टोरियल 1 के मतलब 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 के मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 3 के मतलब 3 दूना 6, फैक्टोरियल 4 के मतलब 4 3 12 दूना 24, और फैक्टोरियल 5 के मतलब 24 बचे कितना हो जाएगा 120, और फैक्टोरियल 6 के मतलब कितना होता है 720। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान रखिएगा तो इस सवाल को सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 1 के मतलब 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के पावर कितना 99, और 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये फैक्टोरियल 2 है, 2 का मान 2 होता है और इसका पावर कितना दिया हुआ है 98, तो इसको आप लिख लीजिए 98 प्लस ये फैक्टोरियल 3 है तो 3 का मान होता है 6, और आप पढ़ें कि 6 के पावर कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 है और इसका पावर कितना होगा, तो फैक्टोरियल 4 का पावर होगा 98, 97 के बाद 98 है, और फैक्टोरियल 4 के मतलब कितना होता है, तो कैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 का मान होता है 24, और आप पढ़ें कि 4 के पावर अगर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना होता है 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 आप आइएगा तो 5 का मान हो जाता है इकाई अंक 0, और आप पढ़ें कि 0 में कुछ भी संख्या रख दीजिए तो 0 ही हो जाता है, और उसके बाद तो 0 0 जाते जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जोड़िए 6 6 12, 12 2 14 और 1 15, और 15 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाइए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, तो हमको लगता है ये सवाल आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का बहुत सारा सवाल हम आपको बता दिए हैं। तो ये सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद कोशिश करिएगा। और आइए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह का सवाल है, कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जो घटाव आते हैं। तो देखिए ये जो पहला सवाल है 80 नंबर, ये दिया हुआ है कितना, तो ये 28 का पावर 28 और 24 के पावर 24, इसको बनाइए 28 के पावर 28 और माइनस 24 के पावर 24, और आपसे पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये 8 है, और आप पढ़े हैं कि अगर 8 का पावर कुछ भी हो तो इसके पावर को डिवाइड कितना से करते हैं 4 से, तो 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 8 के पावर 4 यानी 8 के पावर 4 का मतलब 8 आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, इसको गुना करिएगा तो 8 8 64 के 4, और 4 8 32 के 2, और 2 8 कितना होगा 16, और 16 के मतलब कितना हो जाएगा इकाई अंक 6, यहाँ से तो 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ आप पढ़ेंगे 4 के पावर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक कितना आता है 6, और सम संख्या 6 है तो 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से अगला प्रश्न आप देखिए, अगला है 43 के पावर 43, 43 के पावर 43 और माइनस 22 के पावर 22, और आपसे पूछा है इकाई अंक क्या होगा। तो आइए निकालते हैं इसको। तो देखिए 3 के पावर आप करेंगे 43, इसको 4 से भागा दीजिएगा तो 40, 3 आ जाएगा, और 3 के पावर 3 के मतलब होता है कितना 3 3 9 9 3 27, 27 के मतलब कितना हो जाएगा 7, और इसको 4 से भागा दीजिएगा तो 2 शेष बच जाएगा, पंचों का 20 2 बच जाएगा, और 2 के पावर 2 के मतलब होता है 4, और 7 में से 4 जाएगा कितना 3, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये है 3 के पावर 3 के पावर 3, तो देखिए इसका मतलब होता है कि पावर का पावर आपस में गुना नहीं होता है। ये देखिए ये 3 का पावर 3 अगर ऐसे रहता तो ये कर देते 3 3 9, लेकिन अगर ये 3 का पावर 3 इस तरह से है तो इसका मतलब है 3 के क्यूब यानी 27। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि 3 के पावर, देखिए 3 गुने 3 नहीं है, 3 का क्यूब है तो ये 27 है। और अब ये सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 4 से भागा दीजिएगा, तो 4 से भागा देने का मतलब कितना हो 4 छक 24, तो शेषफल कितना बच जाएगा 3, और 3 बच जाएगा तो 3 के पावर 3 के मतलब होता है 27, और 27 के मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। अब आइए देखिए ये वाला सवाल है कि ये सवाल भी अच्छा है आपका, इस थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम यहाँ पर, ये इतना है। आइए अब देखिए ये दिया हुआ है क्या कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये आपको दिया हुआ है कितना प्लस में 99 का क्यूब। इसको ये प्रश्न आपसे तभी बन पाएगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा। तो आपको सिंगल डिजिट वाला फार्मूला अगर याद हो तो वो फार्मूला होता है ये n इंटू एन प्लस 1 और बटा में कितना 2। तो अगर ये क्यूब रहेगा ना तो कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। अब आराम से सोल्व करिए। तो देखिए n का मान कितना है 99, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 99,
और गुने 99 कितना हो जाएगा 100 और बटा में कितना 2 और इसका स्क्वायर। अब जरा देखिए ये 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 50 बार में, और 9 गुने 0 करेंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब सवाल ये वाला है तो ये गुना वाला है, तो देखिए इस तरह का सवाल हम बहुत सारा आपको बताए हैं, नहीं तो एक बता ही देते हैं। तो देखिए एक है, एक के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक एक ही हो जाएगा। ये 5 है, 5 के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 5 हो जाएगा। 3 का पावर 1001 है तो इसको 4 से भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ 3 के पावर 1 के मतलब 3 हो जाएगा। 7 है, 7 के पावर 639 है, इसको 4 से भागा दीजिएगा तो 6 छक 36 3 बच जाएगा। 7 के पावर 3 के मतलब होता है 7 गुने 7 गुने 7 और 3 बार करिएगा तो 7 7 49 और 9 7 63 यानी 3, तो 3 3 9 9 5 45 यानी 45 का कितना हो जाएगा 5 इकाई अंक किया जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए इस तरह का सवाल दिया हुआ है। अब ये सवाल है फैक्टोरियल वाला, तो फैक्टोरियल में भी एक और रूल आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी कोई संख्या दी हुई हो, कोई भी संख्या याद रखिएगा, और इसका पावर आपको फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ हो एक्स के रूप में, और याद रखिएगा एक्स क्या हो बड़ा हो कितना से 4 से, तो उस परिस्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है एक्स 4 हो या 4 से बड़ा हो, बड़ा या बराबर आप कह सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा कि अगर ये एन है ना, एन अगर सम संख्या रहेगा, याद रखिए एन क्या रहेगा सम संख्या, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो आंसर हमेशा होगा 6। और एन अगर विषम संख्या रहेगा, विषम संख्या, तो आंसर आपको हमेशा कितना होगा 1। और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें से किसको किसको 0 1 5 और 6 को छोड़कर, क्योंकि इसका तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो ये तो रहेगा तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा। याद ध्यान रखना है कि अगर फैक्टोरियल के रूप में दिया हुआ हो और एन याद रखिएगा कि पावर जो है यानी इसका कुछ भी पावर हो, पावर से कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि पावर 4 या उससे बड़ा हो, और अगर एन सम रहा तो आंसर सीधे डायरेक्ट 6 मारेंगे और एन विषम रहा तो सीधे 1 मारेंगे। अब आइए देखिए इसका आंसर कैसे खत्म होगा पल भर में। तो ये 4 है, 4 तो सम संख्या है और इसका पावर 4 से बड़ा है कि नहीं, तो आंसर बिल्कुल, और 4 है यानी सम संख्या है, तो इकाई अंक कितना, आंसर कितना हो जाएगा 6। ये देखिए 3 है, छोटा है, 3 है ना, तो 3 है, और देखिए विषम संख्या ये 213 है, तो विषम संख्या कितना बोले थे 1, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 3 है, अब 3 है तो देखिए ये छोटा हो गया, अगर 4 रहता तो हम डायरेक्ट मार देते कि इसका 1 होता है, लेकिन 4 तो है नहीं, तो यहाँ पर देखिए इसका 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितना से 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, तो 7 के 7 49 यानी यहाँ हो जाएगा कितना 9। और इधर देखिए ये है 2 और 2 के पावर फैक्टोरियल बड़ा है, और फैक्टोरियल बड़ा है अगर 4 से, तो हम बोलते कि आंसर कितना हो जाएगा 6 सम संख्या रहेगा, तो 9 छक 54, 54 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए ये 8 है और 8 है तो यहाँ से तो आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये 3 है और 3 से 3 का इकाई अंक 1 होता है, तो देखिए 6 गुने 1 करिएगा तो कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा। अब ये सवाल है सवाल नंबर 5, देखिए इसको, तो कह रहा है कि 6 के पावर n माइनस 6 के पावर 5 के पावर n का अंतिम अंक क्या होगा, परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, एक बार नहीं पूछ रही है हमेशा क्या होगा। तो देखिए अब 6 के पावर n और माइनस 5 के पावर n, तो आप क्या पढ़ेंगे 6 के पावर कुछ भी कर दीजिए इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होगा, 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो हमेशा 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 1 ही होगा, चाहे पावर कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आइए आगे सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल ये इस तरह से भी फैक्टोरियल के रूप में पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो क्या करिएगा, अभी आपको हम बताए थे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 के मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 2, फैक्टोरियल 3 के मान कितना होता है 6, फैक्टोरियल 4 के मान कितना होता है 24, अभी तुरंत बताए थे आपको पीछे, अब फैक्टोरियल 5 के मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 120। और आप पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितना संख्या आएगा सबका अंतिम अंक कितना होगा 0, और 0 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से तो हमको कोई मतलब ही नहीं, फैक्टोरियल 5 के बाद कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। अब 4 से ही तब जोड़िए, तो कहेंगे सर 4 और 6 10, ये ऐसे जोड़ सकते हैं 24 6 30, 30 2 32 और 32 और 1 33, और 33 के मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए और सवाल है, हाँ एक सवाल और है। अब इस तरह का सवाल देखिए ये भी आसान है फैक्टोरियल वाला, तभी क्या पढ़े थे कि अगर फैक्टोरियल पावर दिया हो रहा है और 4 से बड़ा रहे, तो अगर विषम संख्या रहेगा तो सीधे आंसर 1, तो यहाँ तो 1 हो गया, और सम संख्या रहेगा तो सीधे आंसर कितना 6, और 6 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो अब देखिए अगर आपको थ्योरी पता है तो इतना सारा सवाल हम कम समय में बना लिए, तो आप भी देख लीजिए। इस तरह के सवाल को अगर इसको एक बार पूरा वीडियो बढ़िया से बेसिक से पढ़ लीजिएगा तो आपको, हमको नहीं लगता है कभी दिक्कत होगा। तो आज तक हम यहीं तक रखते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज जय हिंद।